नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज स्ट्रीम में। मास्टरिंग इंग्लिश वोकैब के सीरीज का आज ये दूसरा क्लास है हमारा। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आज की क्लास को फर्स्ट क्लास के रिवीजन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते क्लास का शुभारंभ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम पुराने क्लास यानी कि क्लास 1 का पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज हम क्लास 2 को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले होस्टाइल से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने होस्टाइल के एंटोनिम्स को देखा था और आज इसको प्रैक्टिस करते हुए निकलेंगे हम लोग। सो होस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा? फेवरेबल, जिसका क्या मतलब होता है अनुकूल, और होस्टाइल का क्या मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। फिर देखेंगे एमिकेबल को। एमिकेबल का क्या मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। जेंटल, जेंटल का क्या मतलब होता है कोमल। फ्रेंडली, इसका क्या मतलब होता है मित्रवत। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का क्या मतलब होता है सौम्य। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का क्या मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण। तो ये हमारा पहला एंटोनिम था क्लास 1 का। नेक्स्ट है सिनोनिम। इसमें क्या है रिटेलिएट, इसका क्या मतलब होता है बदला लेना। इसके क्या सिनोनिम है? पहला है पारस्परिक, जिसका मतलब होता है क्या रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट है अवेंज, यानी कि बदला लेना। उसके बाद रिएक्ट। रिएक्ट का क्या मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट काउंटर अटैक, इसका मतलब होता है जवाबी हमला करना। यहाँ हमारा एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। पहला क्या था फिलाटेलिस्ट, जिसका मतलब होता है डाक टिकटों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। उसके बाद ओमनीपोटेंट का क्या मतलब होता है जो कि क्या हो सर्वशक्तिमान हो। अगला है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब जिसे क्या है पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो, उसे क्या कहेंगे बिब्लियोफाइल। इसके बाद क्या था हमारा फ्रेजल वर्ब। क्या था पहला एक्ट ऑन, दूसरा बेल आउट, तीसरा ब्लो अप। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ पर क्या करना प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है बेल आउट, इसका क्या मतलब किसी को मुश्किल स्थिति से क्या करना बाहर निकालना। अगला ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या करना विस्फोट कर देना या किसी चीज़ को क्या करना बड़ा कर देना, बस। इसके बाद लास्ट क्या था ईडियम्स। ईडियम्स पहला क्या था वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है कोई जो चीज़ है ना वो बहुत कम होना, किसी चीज़ का बहुत कम होना। नेक्स्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिना किसी देरी के। और लास्ट था सी आई टू आई, मतलब किसी से पूरी तरह से क्या होना सहमत हो जाना, इसे क्या कहेंगे सी आई टू आई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लास 1 को क्या किया है प्रैक्टिस किया है। अब हम जा रहे हैं किसके तरफ क्लास नंबर 2 के तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला एंटोनिम है क्या फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब क्या होता है लचीला हो जाना। ये लचीला हो जाना एक तरह से आप भावना के तौर पे भी यूज हो जाता है और एक तरह से कोई फिजिकल चीज़ को भी दिखा देना, जैसे किसी लकड़ी का फ्लेक्सिबल होना, या ऐसे समझिए कि कोई ऐसा जो मटेरियल हो वो क्या है फ्लेक्सिबल, तो वो एक तरह से ना भौतिक हो जाता है और ये एक तरह से भावनात्मक हो जाए यानी कि इमोशन से जुड़ा होना। तो इस लचीला का क्या है पहला एंटोनिम? पहला है डेफिएंट। डेफिएंट का क्या मतलब होता है अवज्ञाकारी। पहला था लचीला, जिसका एंटोनिम क्या होगा अवज्ञाकारी, क्या होगा डेफिएंट। नेक्स्ट स्टीफ। स्टीफ का क्या मतलब होता है सख्त होना। ठीक है, इसके बाद है रिजिड। ये आप लोग को पता ही होगा रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है कठोर। उसके बाद है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब होता है हठी। तो ये क्या थे हमारे, ये थे फ्लेक्सिबल के क्या एंटोनिम्स। पहला एंटोनिम क्या देखा हमने अवज्ञाकारी, जिसको क्या कहा गया है डेफिएंट। नेक्स्ट स्टीफ को देखा हमने क्या था सख्त। उसके बाद हमने क्या देखा रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है कठोर। उसके बाद ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब होगा हठी। तो ये सब क्या थे हमारे एंटोनिम्स, ठीक है किसके फ्लेक्सिबल के, जिसका मतलब होता है क्या लचीला होना। नेक्स्ट देखेंगे सिनोनिम को। सिनोनिम में क्या है पॉइग्नेंट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमने अभी उच्चारण किया है पॉइग्नेंट, ये बिल्कुल ही गलत उच्चारण है, गलत ही प्रोनाउंसिएशन है। ट्विस्ट है यहाँ पे जो जी पड़ा हुआ है ये क्या है ये साइलेंट है। अब इसका सही उच्चारण हो जाएगा पॉइनेंट। तो इस पॉइनेंट का क्या मतलब होता है मार्मिक, ये मार्मिक है। और इसका हम क्या देखने वाले हैं सिनोनिम्स को। पहला वर्ड क्या है वेरी पेनफुल, अत्यंत पीड़ादायक, जिसका क्या मतलब होगा वेरी पेनफुल। इसके बाद डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाला, जिसको कहेंगे डिस्टर्बिंग।
नेक्स्ट इमोशनल, इमोशनल का क्या मतलब, भावनात्मक, जो कि भावना से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट टचिंग, छू जाने वाला। उसके बाद सैड, सैड मतलब उदास। फिर पिटीफुल यानी कि दयनीय। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का क्या मतलब, शोकाकुल। इसके बाद पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है क्या, दयनीय। तो ये क्या थे हमारे सिनोनिम थे किसके, पोइनेंट के। पहला क्या था, वेरी पेनफुल, दूसरा डिस्टर्बिंग, तीसरा इमोशनल, उसके बाद टचिंग, उसके बाद सैड, फिर पिटीफुल, मॉर्नफुल और क्या था, पैथेटिक। मतलब क्या होगा इनका, पहले का होगा अत्यंत पीड़ादायक यानी कि वेरी पेनफुल, परेशान करने वाला डिस्टर्बिंग, भावनात्मक इमोशनल, छू जाने वाला टचिंग, सैड यानी कि उदास, पिटीफुल मतलब दयनीय, मॉर्नफुल का मतलब होगा शोकाकुल और पैथेटिक का मतलब होगा क्या, दयनीय। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सिनोनिम और एंटोनिम्स। नेक्स्ट देखेंगे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। पहला क्या है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का क्या मतलब, वह व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा, उसको क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, अ पेसिमिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट आउटकम इन एवरी सिचुएशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता है वो क्या करता है, हमेशा एक्सपेक्ट करता है क्या, कि हमेशा जो उसके साथ चीज़ होगी वो बुरा ही होगी। वर्स्ट आउटकम इन एवरी सिचुएशन, हमेशा आने वाली चीज़ के बारे में वो क्या सोचेगा, बुरा ही सोचेगा। इसी को क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, हमेशा वो नेगेटिव सोच रखता हो यानी कि नकारात्मक सोच रखता हो। नेक्स्ट है टीटोर। ये क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया होगा। एग्जाम्पल क्या है, राहुल इज़ अ टीटोर सो ही नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल एट पार्टीज। मतलब राहुल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी शराब का सेवन नहीं करता, इसलिए वह कभी भी किसी भी पार्टी में अल्कोहल को नहीं पीता। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब। उसको क्या करता, हाथ नहीं लगाता, उसका सेवन नहीं करता। कौन, राहुल। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करे। एग्जाम्पल है इसका, मदर टेरेसा वाज एन अल्ट्रुइस्ट हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर। मतलब मदर टेरेसा जो थी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की, जिसका मतलब क्या होगा, अल्ट्रुइस्ट हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्पिंग द पुअर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जो क्या थे, पुअर थे यानी कि गरीब थे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, इसमें पहला है बाउंस बैक, दूसरा है ब्रश अप ऑन, तीसरा है कॉल ऑफ। तो बाउंस बैक का क्या मतलब होता है, मुश्किलों से उबरना। मुश्किलों से उबरना का मतलब क्या होगा, बाउंस बैक। एग्जाम्पल है, ही बाउंस्ड बैक फ्रॉम फेलियर एंड स्टार्टेड अ सक्सेसफुल बिजनेस। वह बाउंस बैक कर गया फेलियर से, यानी कि वह क्या हो गया, मुश्किलों से उबर गया और एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि क्या है, बहुत सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट है ब्रश अप ऑन। ये क्या है, किसी चीज़ को दोबारा सीखना या सुधारना, उसी को क्या कहेंगे, ब्रश अप ऑन। एग्जाम्पल, बिफोर द इंटरव्यू सी ब्रश्ड अप ऑन हर कोडिंग स्किल, यानी कि कोडिंग स्किल पे उसने क्या किया, ब्रश अप ऑन किया, यानी कि उसको दोबारा से सीखा या दोबारा से उसको क्या करना, सुधार दिया। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी योजना को क्या कर देना, रद्द कर देना। एग्जाम्पल, द मैनेजर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू एन इमरजेंसी। तो मैनेजर ने क्या किया, एक इमरजेंसी के चलते जो मीटिंग होने वाली थी उसको क्या कर दिया है, कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि उसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, इडियम्स। तो इडियम्स में पहला है हमारा वाइट एलिफेंट, नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, दूसरा है अ वाइल्ड गूस चेस। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होगा एक महंगी लेकिन बेकार चीज, जिसका मतलब क्या होगा, वाइट एलिफेंट। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, द स्टेडियम टर्न्ड आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर द सिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टेडियम टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर द सिटी। मतलब जो स्टेडियम था ना, वो सिटी यानी कि शहर के लिए क्या साबित हुआ, एक महंगी लेकिन बेकार की चीज़। ऐसा चीज़ जो कि महंगा हो लेकिन किसी काम ना आ पाए, उसको क्या कहेंगे, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब एक ऐसी महंगी लेकिन बेकार चीज़। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब, एक धोखेबाज व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
He seemed friendly, but he was a snake in the grass. He seemed friendly, वह दोस्त के जैसा प्रतीत तो हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या था वह? But he was a snake in the grass. वो क्या था? धोखेबाज था। दोस्त के जैसा दिखा मगर वो क्या था? धोखेबाज था। तो धोखेबाज को क्या कहेंगे? स्नेक इन द ग्रास। अगला है वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या हो जाएगा? एक बेकार या असंभव प्रयास। इसका एग्जाम्पल, फाइंडिंग हिज लॉस्ट फोन इन द ह्यूज मॉल वाज अ वाइल्ड गूज चेस। उसके खोए हुए फोन को ढूंढना एक विशालकाय मॉल में एक क्या था? वाइल्ड गूज चेस था, यानी कि एक बेकार या असंभव प्रयास। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा क्या? वाइट एलिफेंट, अ स्नेक इन द ग्रास, अ वाइल्ड गूज चेस। पहला का मतलब एक महंगी लेकिन बेकार चीज, क्या? वाइट एलिफेंट। दूसरा धोखेबाज व्यक्ति, मतलब क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब क्या होगा? एक बेकार या असंभव प्रयास। तो हमारी क्लास 2 यहीं समाप्त होती है। आप लोग हमारे साथ इतने दूर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आपका फिर ये परम कर्तव्य बनता है कि आप हमारे कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाएं, हमें सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आपको वहाँ पे PDF अवेलेबल मिलेगा। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट। अब आपसे मिलेंगे फिर हम वोकैब के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, क्लासेस इस चैनल पे आने वाली हैं।